तो मैं हूं सौरभ खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी ओरिएंटेशन। आज मैं बेसिक शिक्षा परिषद के सभी शिक्षकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं। जी हां, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसका सभी शिक्षक बेसब्री से कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे। उस सूचना को लेकर मैं आज आया हूं। जी हां, आप इस आदेश में देख भी चुके होंगे कि शासन की तरफ से जिले के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए शासन की तरफ से हरी झंडी दिखा दी गई है। यानी कि बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पारस्परिक अंतः जनपदीय स्थानांतरण के लिए ये आदेश दिया गया है और उसके संबंध में शासन से हरी झंडी दिखा दी गई है। जी हाँ, ये पारस्परिक अंतः जनपदीय यानी कि जिले के अंदर होने वाले ये ट्रांसफ़र हैं। ये जिले के बाहर वाले ट्रांसफ़र नहीं है, यानी कि आपका ट्रांसफ़र जिले के अंदर हो सकेगा। इसके नियम और शर्तें आप लोग पहले भी जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो उनको मैं एक एक करके बताता जाता हूं, जिसमें जो महत्वपूर्ण होंगे उनको आप सुनते जाइए और उसके बारे में देखते भी जाइए। जैसे सबसे पहले ये कमेटी बनना है, जिसमें डाइट प्राचार्य BSA DIOS और वित्त एवं लेखाधिकारी बनना है। ये ट्रांसफ़र वर्ष भर हो सकेंगे। जी हाँ, ये ट्रांसफ़र वर्ष भर हो सकेंगे, मतलब आवेदन इनका वर्ष भर हो सकेगा और रिलीविंग ग्रीष्म अवकाश या शीतकालीन अवकाश में ही संभव हो सकेगी। यानी कि जब भी आपको अपना म्यूचुअल साथी मिल जाए उसे खोज कर रखिए, अप्लाई करिए, और उसके बारे में समय सीमा दी गई है इसी इसी आदेश में, जो मैं आपको आगे बता दूंगा उसके बारे में। वो आपका काम नहीं है, आप तो अपना म्यूचुअल साथी खोजिए और अप्लाई कीजिए। जब भी आपकी छुट्टियाँ आएंगी, ग्रीष्म अवकाश या शीतकालीन अवकाश, वहाँ पर आपको रिलीव कर दिया जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, प्राइमरी के म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए कोई सब्जेक्ट मैपिंग ज़रूरी नहीं है, यानी कि आपके विषय का सेम होना कोई भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब भी अगर आप जूनियर के सहायक हैं या जूनियर में ट्रांसफ़र ले रहे हैं म्यूचुअल साथी, तो जूनियर के शिक्षकों के लिए सब्जेक्ट मैपिंग होना अनिवार्य है। जैसा कि इस आदेश में आप देख रहे होंगे कि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर जूनियर में आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण में समान पद एवं समान विषय होने की स्थिति में ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। यानी कि जूनियर में सब्जेक्ट मैपिंग होंगी। आर्ट वाले का आर्ट से होगा, साइंस वाले का साइंस से होगा, और भाषा वाले का भाषा वाले से ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा। जी हाँ, ये आप ध्यान रखिए, आपकी जूनियर में सब्जेक्ट मैपिंग होगी। और आपको ट्रांसफ़र का पता ही होगा कि प्राइमरी के सहायक का केवल और केवल प्राइमरी के सहायक से म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद प्राइमरी के हेड का दो लोगों से म्यूचुअल हो सकता है, या तो प्राइमरी का हेड हो सामने वाला, या जूनियर का सहायक हो, और जूनियर के हेड का केवल और केवल जूनियर के हेड से ही ट्रांसफ़र होता है। तो ये भी पॉइंट हो गया पाँचवा। अब आते हैं छठवें पॉइंट पर, जिसमें ग्रामीण से ग्रामीण में ही आपके ट्रांसफ़र होने हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखो, इस 8वें पॉइंट में बताया गया है, एक प्रपत्र विकसित किया जाएगा जो आप डाउनलोड कर लीजिए, आपस में जानकारी एक दूसरे से मिला लीजिए कि सही है कि नहीं है। उसके बाद उस फॉर्म को भर दीजिए, और उस फॉर्म को भरने के बाद आपको अपने BRC पर भरना पड़ेगा। वहाँ से खंड शिक्षा अधिकारी हैं, वो आपके आवेदन का सत्यापन करेंगे। उसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ आपको अपना आवेदन जमा करना पड़ेगा, और वहाँ के पश्चात जो वहाँ पर गठित समिति है वो आपका आवेदन पर विचार करेगी, और आपको ये जो आवेदन है वो आपको ऑनलाइन भी भरना पड़ेगा, तभी आपका आवेदन स्वीकार होगा। और ये जो अपना आवेदन करने के लिए ऑफलाइन एक प्रपत्र निकलेगा, वो भी आपको डाउनलोड करके BRC पे सत्यापन खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से वो भी BSA को फॉरवर्ड होगा। तो आप ये सब चीज़ें देख लीजिए। सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलत बता दिया कि आपको ऑफलाइन जमा करना पड़ेगा। ऑफलाइन यहाँ पे कुछ जमा करने के लिए नहीं है। इसमें तो सीधा सीधा ये बताया गया है कि आपको एक प्रपत्र विकसित किया जाएगा। वो इसलिए विकसित किया जाएगा कि सभी शिक्षक उसमें एक दूसरे के डिटेल को देख सकें और उनके बारे में जान सकें कि कौन किस सब्जेक्ट वगैरह देख सकें, विद्यालय की स्थिति देख सकें कि कहाँ पे विद्यालय है, मतलब पूरी जानकारी उसको एक दूसरे के बारे में मिल जाएगी। इसलिए वो प्रपत्र विकसित किया गया है, जिससे सभी शिक्षक भली भांति देख सकें और आपस में एक दूसरे के विवरण को परिचित हो सकें, और उसके बाद अपने सही कैंडिडेट ढूंढ के अपना आवेदन कर सकें। परंतु आपको आवेदन ऑनलाइन ही करना है, और ये ऑनलाइन आवेदन होना है वो अपने जो EHRMS पोर्टल है उसी के द्वारा होंगे। स्थानांतरित पोर्टल के माध्यम से ही ये आवेदन होना है, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी उस आवेदन का सत्यापन करके फॉरवर्ड कर देंगे BSA के लिए। सॉरी, ये HRMS पोर्टल नहीं है, NIC द्वारा विकसित एक वेबसाइट विकसित की जा रही है, जिस पर ही ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे, और ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से ही वो खंड शिक्षा अधिकारी अग्रसरित करेंगे BSA के लिए।
और जब वो सारी जानकारी हो जाएंगी उसके बाद बीएसए और जो गठित समिति है उस पर निर्णय लेगी। और एक बार ट्रांसफ़र हो जाने के बाद 7 दिवस के अंदर अंदर सभी शिक्षकों को अपने नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी दशा में 7 दिन का समय दिया गया है और मैनुअल तरीके से कोई आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये सारी आवेदन की तिथि समय दिया गया है कि किस जगह पे आपके आवेदन को कितना समय लगना है, कि मतलब आपके आवेदन रजिस्ट्रेशन संपूर्ण शैक्षिक सत्र के दौरान कभी भी आवेदन करिए, जो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद ये बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा की जो अवधि है वो 15 दिवस है। उसके बाद 15 दिवस के अंदर वो अपने सत्यापन की तिथि है, फिर 1 माह के अंतर्गत उसमें जो समिति है वो निर्णय लेगी। और संबंधी किसी भी प्रकार की आपत्ति के लिए भी 15 दिवस का समय दिया गया है। उसके बाद ये सारी प्रक्रिया हो जाएंगी और ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश में आपको रिलीव कर दिया जाएगा और नए विद्यालय में आपको कार्यभार ग्रहण करना पड़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे, जिसमें से आप ये ध्यान रखिए कि एनआईसी की वेबसाइट पर ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, परंतु जो विवरण विकसित किया जाएगा वो सभी शिक्षकों के लिए एक दूसरे से परिचित होने के लिए सभी को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कदम है कि जिससे सभी लोगों को सही सही जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि कई बार क्या होता था कि शिक्षक लोग छुपा लेते थे जानकारियाँ, जिसमें कई लोगों की म्यूचुअल साथी, जैसे मेरे एक जानने वाले थे, उनका म्यूचुअल इसी चक्कर में रुक गया था कि उन्होंने इस बार बताया नहीं था। जब ज़िले से ज़िले के ट्रांसफ़र चल रहे थे, वो एक बार पहले भी ट्रांसफ़र ले चुकी थी वो, और दोबारा उनने भर दिया फॉर्म, सामने वाले का ट्रांसफ़र इसी चक्कर में रुक भी गया है उनका। तो आप ये जानकारी बिल्कुल कंफर्म हो लीजिए, उसी के बाद अप्लाई करिए। उसके बाद आपको अपना साथी ढूंढना है, अप्लाई करना है, और ये सारी प्रक्रिया इतना समय जो दिया गया है उसी के अंदर आपका निर्णय ले लिया जाएगा। तो एक अच्छा कदम है। आप लोगों के, मुझे आशा है कि जल्दी ही ट्रांसफ़र होंगे और आप लोग जो नया जगह या नई विद्यालय जहाँ भी चाहते हैं वहाँ पर आपको तैनाती मिलेगी अगली छुट्टियों में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, और इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए अपने इंतज़ार करिए और अपनी तैयारियां जारी रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।